सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आपने बहुत जगह यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट वीडियो 1 लाख 2 लाख 5 लाख का आपने प्रॉफिट देखा होगा और वो कई बार फेक होते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और वो भी खतरनाक वाला लॉस होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका कितना पैसा इसमें डूब सकता है। अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने अपने लॉस से, अपने गलतियों से जो मैंने सीखा है, केवल 5 लेसन आप अगर इसको सीख लेते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो गाइस, मैंने भी अपने इन्हीं 5 गलतियों के कारण, मैंने स्टार्टिंग में जब ट्रेडिंग सीख रहा था तो उसी टाइम मैं ये गलती किया था और मुझे नुकसान हुआ था। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका भी लॉस हो, क्योंकि दोस्तों आप बहुत ही पैसे मेहनत से कमाते हैं और ये 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया आप ऑप्शन ट्रेडिंग में यूं ही डुबा देते हैं। वो आपको नजर नहीं आता होगा क्योंकि वो आपको अंक में दिख रहा होगा। कभी आप रोड में 1 लाख 2 लाख रुपया 50,000 रुपया फेंक के देखिए, तब आपको एहसास होगा कि आपने कितना बड़ा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस किया है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लॉस करके सीखें। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से सीखें और कम लॉस पे अपना ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। तो दोस्तों, आपको कोई जल्दी लॉस का वीडियो नहीं बताएगा, नहीं बनाएगा और मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कितना का लॉस किया है। मैं अपना P&L आपको लाइव दिखाता हूं अपने लैपटॉप पर। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ पे ट्रेड समरी आपको दिख रहा होगा एज ऑन 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के आज तक 29 अगस्त 2024 तक मैंने आपको ये P&L दिखाने का ट्राई किया है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ग्रोस P&L 33,945, ये आपको नहीं देखना है। और नेट P&L 40,070 रुपया, ये आपको नहीं देखना है। चार्जेस टैक्सेस एक्चुअल में आपको दिखाता हूँ मेरा लॉस कितना हुआ है। तो आपको देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विनिंग ट्रेड 52,487 रुपया और लूजिंग ट्रेड 86,402 रुपया। तो मेरा एक्चुअल लॉस जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 86,402 रुपया। और मेरा विनिंग ट्रेड यानी कि मैं प्रॉफिट किया हुआ हूँ 52,000, यानी कि 52,000 और ये 33,000 मैंने लॉस किया है, तब जाकर के मेरा आपको एक्चुअल लॉस 86,402 रुपया आपको दिखा रहा है। इतना का मैंने प्रॉफिट किया है, मेरा प्रॉफिट किया हुआ पैसा चल गया और ये 33,000 रुपया भी मेरा लॉस हो गया। इसलिए आपको यहाँ लूजिंग ट्रेड टोटल आपको 86,402 रुपया दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये डेट जो है कि 11 महीने का, इसमें भी मैंने 4 महीने ट्रेड नहीं किया। जैसे कि दिसंबर में मैंने ट्रेड नहीं किया हुआ है, मार्च में ट्रेड नहीं किया हुआ है, अप्रैल में, जून में मैंने ट्रेड नहीं किया हुआ है। तो ये केवल आप बोल सकते हैं कि 7 से 8 महीने का ये ट्रेड का P&L है जिसपे मैं ट्रेडिंग सीख रहा था, जिससे मेरा ये लॉस हुआ है। तकरीबन 1 लाख का मेरा ये लॉस हुआ है। मैं इक्विटी में भी ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें भी मेरा कुछ P&L है, तो उसको मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। मैं केवल आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का P&L दिखा रहा हूँ जो मेरा तकरीबन 1 लाख का लॉस है। तो लेकिन दोस्तों, आपको ये जो है लॉस अमाउंट आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कितने लोग 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख कितना ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग डुबा देते हैं, तब भी उनको एहसास नहीं होता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, किस कारण से मेरा लॉस हो रहा है। और मैं इतना छोटे से लॉस भी मैं सीख गया कि मेरी क्या गलतियां हैं, मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, मैं क्या एंट्री सही है कि नहीं है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ एग्जैक्टली, वो मैं पकड़ पाया जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो गाइस, मुझे अपने आप पर, अपनी मेहनत पर, अपने डेडिकेशन पे प्राउड फील होता है कि मैं इतने कम लॉस पर ही ट्रेडिंग सीख गया कि ट्रेडिंग में कौन कौन से पॉइंट को देखने होते हैं और छोटा सा छोटा पॉइंट आपको कैसे प्रॉफिटेबल बनाता है, वो मैं इतना छोटा सा लॉस में सीख गया। वो भी केवल माइनर मिस्टेक की वजह से मेरा जो है कि प्रॉफिट हुआ पैसा लॉस में कन्वर्ट हो जाता था। दोस्तों, मैंने ये 5 लेसन सीखा जो आपको मैं आज बताऊंगा। आप भी इसे फॉलो करके एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बढ़िया ट्रेडर बन सकते हैं। सो फर्स्ट रूल है कि स्टिक योर स्टॉप लॉस। आपको अपना स्टॉप लॉस अपने माइंड पर नहीं, आपको अपना स्टॉप लॉस सिस्टम पर, आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेड पर लगाना है। नहीं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद आप अपने ट्रेड को नहीं काट पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इमोशन आ जाता है कि नहीं, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ये लॉस कैसे जा सकता है भाई, नहीं नहीं, यहाँ से तो ये ऊपर जाएगा ही। और यही चीज़ आपका स्टॉप लॉस 1,000 से लेकर के, अगर आप 10,000 ट्रेड कर रहे हैं तो 1,000 से लेकर के आपका ये कब 2,000 3,000 5,000 हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा और आप ट्रेड को नहीं काट पाएंगे और आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। सो अपने स्टॉप लॉस पर कायम रहिए। सेकंड नंबर है नो होल्डिंग ट्रेड्स। दोस्तों, अगर आपने ट्रेड लिया तो आपको इस होप में दिन भर नहीं बैठना है, आपने दिन भर ट्रेड को होल्ड करके नहीं रखना है कि नहीं ये यहां से ऊपर जाएगा ही जाएगा और मेरा प्रॉफिट होगा। जी नहीं, आप वहां पर गलत है। अगर आपका ट्रेड मैक्सिमम 15 मिनट तक, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम 15 मिनट तक आपके अंडर ट्रेड नहीं आया, चाहे आपका प्रॉफिट हो रहा है या आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको ट्रेड से बाहर निकलना है। चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर भी आपको ट्रेड से बाहर निकलना है। ट्रेड को होल्ड करके नहीं रखना, क्योंकि फिर आपके अंदर वही इमोशन आ जाएगा और आपको अपने ट्रेड को काटने का मन नहीं करेगा, आपके अंदर इमोशन आ जाएगा और आप ट्रेड को नहीं काट पाएंगे। इसलिए नो होल्डिंग ट्रेड्स। थर्ड लेसन है डिपॉजिट स्मॉल
कैपिटल। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आपको पूरा 1 लाख कैपिटल ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं डालना है। जी नहीं, आप वहीं पर गलत हो जाते हैं। आपको केवल 10,000 डालना है अपने डीमेट अकाउंट पे और उसी से ट्रेड करना है। और वो भी कब? जब आप ट्रेडिंग सीखे हो, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, माइंड साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और वो भी आप 1 महीना पहले पेपर ट्रेडिंग किया और आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं, मैं यहाँ से प्रॉफिट कर रहा हूँ और मैं रियल मनी से भी प्रॉफिट कर सकता हूँ। तब आप केवल 10,000 रुपये अपने डीमेट अकाउंट में डालिए और उसके बाद धीरे धीरे छोटा प्रॉफिट लेना स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप ट्रेडिंग को आगे बढ़ाइए और धीरे धीरे आप अपने 10,000 को 20,000 उसको बढ़ाते रहिए अपना कैपिटल। ये नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपया है तो पूरा 1 लाख रुपया अपने डीमेट अकाउंट में डाल दिए और 1 लाख रुपया पूरा ट्रेड मार दिया और सारा पैसा खत्म हो गया, वाइप आउट हो गया, आपको पता भी नहीं चला कि 1 लाख रुपया कहाँ चला गया। 4th नंबर है फोकस ऑन परसेंटेज रिटर्न ऑन कैपिटल, नोट ऑन पॉइंट्स। तो दोस्तों, अगर आप 10,000 से ट्रेडिंग करते हैं, आपके पास केवल 10,000 रुपया है तो आपका प्रॉफिट 10%, 15% या ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक आप अपने प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको लालच नहीं करना, यानी कि 1,000, 1,500 तक आप प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है तो आपको ट्रेड से बाहर हो जाना, आपको लालच नहीं दिखाना है, नहीं तो वही आपका पैसा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप ट्रेड को नहीं काट पाते। इसलिए छोटा प्रॉफिट लेना सीखिए, छोटे छोटे से अपने कैपिटल को बड़ा कीजिए और धीरे धीरे आप ट्रेडिंग को सीखना स्टार्ट कीजिए। 5th नंबर है ट्रेड वन योर सेटअप, डोंट रैंडम बेस्ड ट्रेड। तो दोस्तों, अगर आप अपने सेटअप पर केवल ट्रेड लेंगे, आपने जो सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है, प्राइस एक्शन को आपने सीखा है, आप उसी के आधार पर ट्रेड लेंगे। ये नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा तो मैं कॉल बाय कर लेता हूं, मार्केट नीचे जा रहा तो मैं पुट बाय कर लेता हूं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने एनालिसिस के आधार पर, प्राइस एक्शन के आधार पर, आपने जो मार्केट में स्टडी किया है, जो ऑब्जर्व किया है, उसी के आधार पर आपको ट्रेड लेना है। ऐसे आपको रैंडम बेस्ड ट्रेड नहीं लेना है। अगर सेटअप बन रहा है तभी आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो आपको उस दिन ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि आप एक बड़े लॉस से बच जाएंगे। तो गाइस, यही थी मेरी 5 मिस्टेक, 5 रूल्स या 5 लेसन जो मैंने अपने गलतियों से सीखा है अपने ट्रेडिंग जर्नी में। तो गाइस, मुझे ये उम्मीद है कि आप भी इस रूल्स को फॉलो करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और आप ये देखिएगा कि अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको एक बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे अपने कैपिटल ग्रोथ चैलेंज विथ 10 के कैपिटल का जो सीरीज चल रहा है उसको भी देख करके आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।